आप लोगों ने नोटिस किया होगा बिहार के इलेक्शन पोस्टर्स आजकल किसी फिल्म के पोस्टर से कम नहीं लगते। हीरो अलग, हीरोइन अलग और स्क्रिप्ट लोगों के दुखों से। बिहार एक ऐसा राज्य जहां नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, जहां से ज्ञान पूरे विश्व में गया। आज वही बिहार अपने नेता सिंगर्स में तलाश रहा है। एक तरफ बिहार अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और माइग्रेशन के क्राइसिस से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इलेक्शन के ग्राउंड पर गाने, स्लोगन्स और ग्लैमर बेचे जा रहे हैं। पवन सिंह जो कि बीजेपी के कैंडिडेट हैं, जिन पे बार बार वल्गर सॉन्ग्स और वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन के एलिगेशंस लगे। रितेश पांडे जिनके गाने फैमिली ऑडियंस के लिए नहीं बल्कि प्लेलिस्ट में लॉक करने लायक होते हैं, और अब यही लोग कह रहे हैं कि हम बदलाव लाएंगे। जिनके गानों और कंटेंट पर ऐसे आरोप लगते हैं, ऐसे कंटेंट को लोगों ने इंटरटेनमेंट कह दिया है, पर असल में ये बिहार के कल्चर को डिग्रेड करता गया है। पॉलिटिक्स में ग्लैमर की एंट्री नहीं, लेकिन बिहार के लिए एक अलार्मिंग है, क्योंकि यहाँ क्वालिफिकेशन से ज्यादा पॉपुलैरिटी मैटर कर रही है। जिस इंडस्ट्री पर खुद वल्गैरिटी के आरोप हैं, वही इंडस्ट्री अब संस्कार और सुधार के नाम पर बिहार बदलने निकली। बीजेपी के लीडर विनय बिहारी खुद भोजपुरी सिनेमा के लिरिसिस्ट रहे हैं, जिन पर कई बार सेम एलिगेशंस लगे, और आयरनी देखिए अब वही लोग संस्कार और वैल्यूज पर स्पीच दे रहे हैं। और अब हम जिस कैंडिडेट पर आ रहे हैं, उनका एक स्टेटमेंट बड़ा वायरल हुआ है कि मैं जब जीती तो अलीनगर का नाम बदल दूंगी। क्या नाम कर देंगे? जानकी मंदिर बन रहा है। हाँ। सब पूरा मिथिलामय हो गया है। हाँ। प्रत्याशी का नाम भी मैथिली है, मिथिला की रहने वाली है। हाँ। तो क्यों ना इस अलीनगर का नाम मैथिली नगर, जानकी नगर या फिर सीता नगर कर दिया जाए। हाँ। और जो लोगों के मन में उत्साह था, ये तो मेरे मन में वो बात इतनी बैठी कि अगर मैंने खुद को एक सच्चे पॉलिटिशियन के रूप में साबित कर दिया तो मैं ही सबसे पहले खड़ी होंगी कि इस जगह के नाम सीता नगर होना चाहिए। ये है मैथिली ठाकुर, एक टैलेंटेड सिंगर जिनके गाने लोगों के दिल को छू जाते, लेकिन जब उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजीज कैमरा के सामने रखी तो उनकी मेंटेलिटी जाहिर हो गई। इन्होंने कहा अगर वो जीत गई तो शहर का नाम बदलकर अलीनगर से सीतानगर रख दें। अब इसे सुनकर बाकी लोगों के मन में सवाल उठे या नहीं, लेकिन मेरे मन में बहुत सारे सवाल जरूर आते कि क्या शहरों के नाम बदलने से डेवलपमेंट आती है, क्या नाम बदलने से जॉब्स मिलती हैं, या सड़कें ठीक होती हैं, क्या गांव में स्कूल्स आ जाएंगे, क्या बिहार के नौजवानों को जॉब्स मिल जाएंगी, या फिर ये भी एक वोट बैंक स्टंट है, रिलीजन और इमोशंस के नाम पर फिर से लोगों को डिवाइड करने का, इमोशनली मैनिपुलेट करके वोट ले लेने का। ये जो सिंगर पॉलिटिशियंस हैं, ये सिस्टम को बदलने नहीं है, ये सिस्टम के नए फेसेस हैं जिनके पास डायलॉग्स तो हैं पर ग्राउंड वर्क जीरो। आप सोचिए अगर यही एनर्जी बिहार के स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और जॉब्स में लगाई जाती तो शायद बिहार आज भी नालंदा जैसी। मेरा सवाल है बिहार के लोगों से कि कब तक वो अपनी प्रॉब्लम्स को मीम बनाकर ओवरलुक करते रहेंगे। बिहार को स्टेज शो नहीं, स्ट्रॉन्ग सिस्टम चाहिए। नाम बदलने से नहीं, नियत बदलने से डेवलपमेंट आती है। और जब तक हम वोटर्स वायरल चेहरों के पीछे भागते रहेंगे, तब तक बिहार वायरल तो रहेगा पर कभी विकसित नहीं। मैं हूं आबिश और ये था एंटरटेनमेंट से लेके इलेक्शन तक का सच। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बैंगर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।